गरीब लाचार इन्वेस्टर के पैसे से बन गए करोड़ों रुपए के जमीन का मालिक। सेबी और सीबीआई के शिकंजे में होने के बावजूद भी बेच दिया करोड़ों की संपत्ति। यह बिहार के कटिहार का जालसाज पप्पू उर्फ गिरजा शंकर कुमार है, जो सन प्लांट एग्रो फाइनेंस कंपनी में डायरेक्टर के पद पर हुआ करता था। उस दरमियान पप्पू ने कटिहार की जनता के साथ साथ देश के कई राज्यों और जिलों के जनता को न सिर्फ पप्पू बनाकर जालसाजी किया, बल्कि कंपनी के नाम पर करोड़ों डकार गए। सूत्रों की माने तो अब उसी गरीब लाचार इन्वेस्टर के पैसे से कटिहार सहित देश के अन्य राज्यों में भी अपना जमीन मकान भी खरीद चुके हैं। पप्पू उर्फ गिरिजा शंकर यही नहीं रुकते हैं। जब सेबी सीबीआई के शिकंजे में खुद को उलझता देखा तो गरीब लाचार इन्वेस्टर को चूना लगाकर अर्जित संपत्ति का कुछ भाग अपने बेटा बेटी के नाम पर ट्रांसफर कर दिया। गिरजा शंकर कुमार उर्फ पप्पू के विषय में बताया जाता है कि वह कटिहार के एक मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक के पुत्र हैं। प्रधानाध्यापक सुरेंद्र सिंह कुछ वर्ष पूर्व ही स्वर्गवास हो गया था। वर्तमान समय के सन प्लॉट के नाम पे किए गए जालसाजी के बदौलत पप्पू के पास करोड़ों संपत्ति है। गिरजा शंकर उर्फ पप्पू के विषय में सूत्र बताते हैं कि इन्होंने सन प्लांट कंपनी के द्वारा लीज लिए गए कई सारी संपत्तियों को सेबी की नजर से छुपाकर बेच डाला। गिरजा शंकर कुमार उर्फ पप्पू के संपत्ति के विषय में सूत्र बताते हैं कि सन प्लॉट के नाम पे किए गए जालसाजी के बदौलत अर्जित संपत्ति, जिनमें जमीन जो कंपनी के पैसे से खरीदा गया था और जिसे सेबी के द्वारा डायरेक्टर की संपत्ति को बेचने पर रोक लगा दी गई थी और उनके बैंक अकाउंट को भी सील कर दिया गया था। उसी स्थिति में यहाँ भी चालाकी से गिरजा शंकर कुमार उर्फ पप्पू के बेटे और बेटियों के द्वारा अपने ऊपर केस दर्ज करवाकर अपने नाम की सारी संपत्ति को बेटे और बेटियों के बीच बांट दिया और फिर उसके कुछ ही दिनों के बाद उन सारी संपत्तियों को जो बेटे बेटियों के नाम किया गया था उनसे पावर खुद के नाम पे ले लिया। पावर लेते ही वह सारी जमीन जो कभी सन प्लांट में इन्वेस्टर के जमा किए पैसे के द्वारा लिया गया, उन जमीनों को अब वह बेच रही हैं। सीबीआई और सेबी जैसी देश की महत्वपूर्ण संस्था को भी चकमा देकर बेटे बेटियों के अकाउंट में पप्पू बेफिक्र रकम जमा कर रहे हैं। यह कंपनी जो सेकंड डायरेक्टर है गिरजा शंकर सिंह, इसी घर है ये। हाँ इसी का घर है। हम लोग सबको मिलके आए हैं। ये वादा किए थे कि मतलब 7 साल में 2.5 गुना सबको पैसा दे देंगे, लेकिन 7 साल से आज हम लोगों का 13 साल बीतने जा रहा है। अभी किसी को पेमेंट नहीं दे रहे हैं, न पैसा का आश्वासन बोल रहे हैं कि कब तक में पैसा देंगे। और सबका ओरिजिनल कागज बॉन्ड पेपर लेके ये फोटो कॉपी सब रिसीव करके दे दिए हैं कि दिसंबर में सबको 2019 में सबको पेमेंट देंगे। अभी 2019 से 2022 चल रहा है, देखिए अभी तक किसी को पेमेंट नहीं दिया। गरीब आदमी तड़प रहे हैं पैसा के लिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णदेव गोस्वामी है। कितना पैसा होगा आपका जमा? मेरा सब कार्यकर्ता से मिलके अभी 50 लाख से ऊपर। दिलीप कुमार झा मनिहारी से हैं। हम पार्टी सबका रुपया लगभग 5 लाख से ऊपर जमा करवाए हैं और कहा गया था कि पेड़ लगाएंगे, जट्रोफा पौधा लगाते हैं, जट्रोफा से पेट्रोल बनेगा, पैसा 7 साल में पार्टी का रिटर्न होगा। अभी तक 1 रुपया पार्टी को नहीं मिला है। पप्पू जी, हम अभी जस्ट आए हैं, उन्हीं आप ही के काम में, चूंकि आज आपको कहे थे कि हम बात कर लेंगे उनसे, तो उनके डेरा से भी जस्ट हम आए। उनकी वाइफ का तबीयत हो गया है बहुत ज्यादा सीरियस। कल से वो आप भी हॉस्पिटल में थे, गैलेक्सी में हॉस्पिटलाइज किया हुआ है। आपको हम इसलिए बोल रहे हैं हॉस्पिटल का भी नाम, कि आपको लगे नहीं कि मैंने झूठ बोल रहा है चाहे कुछ बोल रहा है, क्योंकि जमाना खराब है तो सब पर शक होता है। गैलेक्सी में उसकी वाइफ बहुत हॉस्पिटलाइज है, नहीं तो हम मीटिंग करा देते आपको हॉस्पिटल। पूर्णिया में? हाँ, पूर्णिया में। उसका किडनी का हालत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए बहुत ज्यादा परेशान है। हम भी अब मैंने रुक करके, थोड़ा लेट हो गया, अंत में हम मोटरसाइकिल से आए, तो उसको ठीक होने दीजिए तो फिर बैठ जाएंगे लोग। बात हो गई है और आपका काम भी लगभग हो जाएगा। हम बातचीत किया, हम बहुत अपने तरफ से जितना प्रेशर दे सकते थे हम दिए। अब हम हनुमान नहीं है कि कलेजा चीर के दिखाएंगे, लेकिन हम अपने तरफ से बहुत बात बोला है। वो बोला है कि हम क्या नाम है, कोई ना कोई काम निकाल देंगे, हमको तो इधर से निकलने दीजिए। देखिए सर, हमको जो भी सर जानवे कर देखवे करते हैं, समस्या जो है, नहीं हम सब समझ रहे हैं, समस्याएं हम समझ रहे हैं। हमको भी जो बुझाया, जितना अच्छा बुझाया हम किए हैं, इसीलिए आपको बता दिया। अब हम भी थके हुए हैं, कल हमको भी जाना है रांची थोड़ा, एक तो सीबीआई वाला का केस फिर इंक्वायरी बैठा है, उसी में जाना है।
इसीलिए हम आए, अब कल निकलेंगे तब फिर हम जो भी सर मेरा समस्या है ना, पेमेंट सर हो जाएगा ना, मेरा समझ निदान हो जाएगा सर, वही हम समझ रहे हैं बात को, हम समझ रहे हैं। और क्या समस्या रहेगा? और आपका कोई घरेलू हमसे कोई जमीन जगह का या घरेलू भैयारी थोड़े है कोनो? और आप ठीक है, तो हम आते हैं तो निकल। आप सर दूसरा को आदमी नहीं है, अपने आदमी है सर, और क्या बोले आपको? अरे हम भी जानते हैं, लेकिन आप ऐसा व्यवहार कर दिए ना, बस इतना ज्यादा नहीं सर, सुनिए करके, सुनिए इतना सर, ज्यादा, सबसे ज्यादा बुरा क्या लगा, हम आपके साथ कभी नहीं कुछ करते, लेकिन आपका बुरा क्या लगा, हमारे साथ हाथी पायरे, हम क्या बिगाड़ रहे हैं? जैसे सब डायरेक्टर है वैसे हम डायरेक्टर, हम कटिहार में रह रहे हैं, यही आप लोगों को खलता है, हम भी भाग जाएंगे तो फिर बात वही रहेगी। संत कुमार को कुछ किसी को कुछ बोलता है, हम सबको कोऑपरेट करने के लिए खड़े हैं, तो आप लोग को बुरा लगता है? नहीं सर, हमको बुरा नहीं सर, सुनिए सर, आज तक हम कुछ नहीं, जब मेरा तबीयत बच्चा मेरा खराब है सर, और जैसे हॉस्पिटल मेरा बच्चा था, अभी मेरा बच्चा तबीयत खराब है, क्या सर गलती नहीं बोल रहा है, लेकिन मेरा पैसा आते हुए सर मेरा बच्चा तबीयत खराब है, पार्टी हमको गाली गलौज है, हमको मारने में थिरटा सटा दिया कनपट्टी में, तो हमको मूड में क्या करें, हम भी गर्मा गर्मी हो गया, 10 आदमी बुलाए, हम भी अपना पार्टी बुलाए, भाई चलो भाई मारे कर लो, ऐसा नहीं, वो एक्शन तो हुआ। मार करना समझ, देखिए आप 4 आदमी को लेकर के हमारे यहाँ आए, क्या नाम है, न्यूज वाला को लेकर के, हम भी 20 आदमी को बुला ले, तो इसे समस्या समाधान है ना? ये तो आपस की मूर्खता है, और ये गलती तो व्यक्ति विशेष की नहीं है। आप अगर ठीक से सोचेंगे तो ये गलती सरकार के कारण से सभी लोग झेल रहे हैं। आज हम लोग पूरी तरह से परेशान हैं, आप लोग पूरी तरह से परेशान हैं, इसके पीछे कारण कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। चलिए ठीक है, अब इतनी बात में हम बहुत थक गए हैं, दिन भर यही कहानी में माथा खराब हो गया। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं।